आज कितनी खुशी का दिन है कि पहली बात तो यह है कि हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं, धाम संत गेलाराम जी के चरणों में हम बैठे हुए हैं। और दूसरी खुशी है, आज जिनके चरणों में बैठे हुए हैं आज उनका जन्मदिन है। तो गुरु को ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि लिखा है कि जहाँ संत समागम हरि कथा, दोनों दुर्लभ बात है कि जहाँ संतों का समागम होता है, जहाँ प्रभु खुद अपने सिंहासन पे विराजमान है, वहाँ का नजारा कितना अच्छा है। हर एक प्रेमी के दिल में खुशी है, हर के दिल में उमंग है कि हम झूमे नाचें। और देखो आज कितनी आप लोगों ने खुशी मनाई। यही तो खुशी का मौका है, संत महापुरुष कहते हैं यही खुशी का मौका है। लिखा है कि दशों दिशाओं में छाया उजाला है, सतगुरु का रूप इस जमीन पे आया है। उनके चरणों में लाखों लाखों बार वंदन है। प्रभु हम जीवों पे आपने कृपा फरमाई। गुरु को ये सतगुरु की हमारे ऊपर कृपा है, रहमत है। महापुरुष संसार में किस लिए आते हैं? हम जीवों के खातिर। मनुष्य का चोला संसार में लेके आते हैं जीवों को जागृत करने के लिए। कि आज का दिन देखो 12 मार्च 1930 में संत श्री गेलाराम जी का शुभ जन्म हुआ। आज जगह जगह खुशियां हैं, देवी देवता फूलों की वर्षा करते हैं, हर एक कोने में खुशी है, क्योंकि आज परिपूर्ण हस्ती महापुरुष संसार में आए हुए हैं, केवल हम जीवों के खातिर। और संत महापुरुष यही दर्शाते हैं कि प्रेमी हमें ये जीवन किस लिए मिला है? ये जीवन मिला है दास प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए मिला है। कि की न मालिक की बंदगी तो फिर किया ही क्या? ऐशो अशरत में यह वक्त गया तो फिर आता है क्या? संत महापुरुष जागृत करते हैं जी को
आते ही इसलिए है ना, आते ही संत महापुरुष इसलिए है कि जीव को जगाते हैं कि मालिक की अगर मालिक की बंदगी नहीं की तो संसार में आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? संसार में तो किस लिए आया है? प्रभु को पाने के लिए। अगर प्रभु को तुमने पाया नहीं तो ये जीवन तो बेकार है। गुरु को जितना हो सके ना सत्संग में आना चाहिए, महापुरुषों की संगत में आना चाहिए कि सत्संग में रोज आते जाए, संतों का संग यहाँ पाते ही जाए। आना नहीं है, आते ही रहना है कि हम एक बार आ गए सत्संग में, चलो ठीक है, नहीं, सत्संग में नित्य नियम हमें आना है। महापुरुषों की कृपा को पाना है, रहमत को पाना है। सत्संग एक ऐसी दुर्लभ चीज है जिसके हृदय में बस जाए। एक कोई बेटा विदेश गया पढ़ने के लिए, जब वापस आया MBA करके आया। जैसे ही घर में पहुंचा पिताजी सत्संग में गए थे। 3 घंटे भागवत का पाठ चालू था, कहीं पे कहीं पंडित जी आए थे। 7 दिन हो गए थे कथा करते हुए। जैसे ही बेटा घर में आया तो पिताजी घर में नहीं थे। पिताजी से पूछा, पिताजी आप कहाँ गए थे? क्या सत्संग में? आज 7 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाकी और बचे हैं। 9 दिन की भागवत की कथा है, मैं सुनूंगा। 9 दिन 3 घंटे एक दिन में। अब हिसाब लगाया जाए कि 9 दिन की भागवत एक दिन में 3 तो कितने घंटे हुए 9 दिन में? बताओ, 27। बेटा कहता है पिताजी आप तो पागल हो, 27 घंटे 9 दिन में कथा कीर्तन, और कितनी संगत आती है वहां पे? का बहुत संगत आती है। कथा कीर्तन सुनने के लिए दीवाने हैं लोग। का एक जिज्ञासु का 27 घंटे लगे, अगर यही 27 घंटे देश के लिए लगाए तो कितना विकास होगा। पिताजी जवाब नहीं देता है, सीधा पंडित के पास गया। पंडित को कहने लगे, भाई मेरा बेटा ये कहता है, विदेश से आया है आज, कहता है ये कथा कीर्तन फालतू है, सुनने से ये समय खराब होता है। पंडित ने कहा अपने बेटे को हमारे पास लाओ। बेटा आया। जैसे बेटा आया पिताजी ने कहा मत्था टेको, मत्था टेका। बेटे ने वही सवाल पंडित के सामने रखा कि पंडित जी कितनी पब्लिक आपके पास बैठी है? करीब 400-500 संगत आपके चरणों में बैठी है। 3 घंटे आप कथा कीर्तन सुनाते हो। एक इंसान के 27 घंटे होते हैं। अगर यही देश के लिए लगाते तो कितना विकास होता। पंडित कहते हैं आपकी बात तो सत्य है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हो? कहा मैं MBA हूँ, जॉब करता हूँ। भाई कितने बजे जाते हो? कहा 10 बजे, वापसी 6 बजे, फिर 6 बजे के बाद 7 बजे घर पहुँच जाता हूँ। 1 घंटा दोस्तों को देता हूँ, 1 घंटा बच्चों को देता हूँ, और खाना खा के 10 बजे मैं सो जाता हूँ। भाई सुबह कितने बजे उठते हो? कहा 8 बजे। अब कितने हुए घंटे बताओ? कितने हुए? 10 घंटे। तो बेटा ये 10 घंटे अगर देश के लिए लगाते आप तो कितना विकास होता। 10 घंटे सोते हो आप? कहा संत जी अगर 10 घंटे में सोऊंगा नहीं तो सुबह मुझे ऊर्जा कैसे मिलेगी, मैं जॉब कैसे करूँगा। क्या यही तो हम आपको सिखाना चाहते हैं। आपके पिताजी 1 साल में
27 घंटे कथा कीर्तन सुनते हैं तो पूरे साल की उनको ऊर्जा मिल जाती है। उनको कथा कीर्तन सत्संग ऐसी दुर्लभ चीज है कि संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ है। एक संतों का संग, और संत तो हमें मिल गए, किस्मत से संत महापुरुष हमें मिले, लेकिन जो संतों के मुख से वचन निकलते हैं ना, उन वचनों पे हमें अमल करना है कि साध संगत में चांदना सकल अंधेरा हो, सहजो दुर्लभ पाइए सत्य संगत में तो। उनको साध संगत ऐसी चीज है जो इंसान के हृदय में बस जाए ना, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कि साध मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनते ही मिट गई जन्म जन्म की पीर। हकीकत है कि साध का मिलना सारे दुखों का काटना है। मंगल ही मंगल इंसान का जीवन, और सावधान इंसान हो जाए। हम कहते हैं ना, हम चालाक है, होशियार है, विद्वान है, ज्ञानी है, नहीं। अगर थोड़ा सा भी सत्संग सुन के हमें अहंकार आ गया ना कि हाँ मैं तो रोज नित्य नियम सत्संग में जाता हूँ, नित्य नियम से सत्संग सुनता हूँ। एक बार आप लोगों को पता ही है, श्री राम भगवान जी नागपाश में फंस गए थे ना, पता है ना, रामायण सबने देखी हुई है। अब मैं तो इतनी ज्ञानी हूँ नहीं, सारे यहाँ ज्ञानी बैठे हुए हैं, सबको ज्ञान है सत्संग कथा का। तो श्री राम भगवान जी नागपाश में फंस गए थे। नारद मुनि गरुड़ के पास आया, भाई श्री भगवान नागपाश में फंस गए हैं, जाइए उन्हें बंधन से आजाद कीजिए। गया, देखा तो हकीकत में भगवान नागपाश में बंधन में बंधे। ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो दूसरों को छुड़ाने वाले हैं, आजाद कराने वाले हैं, ये खुद बंधे हुए, तो ये भगवान कैसा है। बस मन में भरम आ गया, संशय आ गई। और जब भरम आता है ना, नारद मुनि ने कहा, भाई आपको बीमारी आ गई है। भाई कौन सी बीमारी? ये बीमारी मुझे भी आई थी, आपको भी आ गई है। जाओ मेरे पिताजी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। गए, कहा भाई मुझे बीमारी हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा ये बीमारी तो हमको भी हो गई थी, हम भी बच नहीं पाए थे। अब कोई किसी को कहे कि आपको बीमारी है, लेकिन बीमारी का पता नहीं कौन सी बीमारी है, तो भयभीत तो इंसान होगा ना, कैसे नहीं होगा। बीमारी है लेकिन पता ही नहीं कौन सी बीमारी है। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं बता सकते हैं, भोलेनाथ के पास जाओ, शंकर भगवान जी के पास, वही आपको बताएंगे। शंकर भगवान जी के पास गए, बीच में ही मिल गए भगवान। भाई क्या बात है? कहा मुझे बीमारी हो गई है। अब भगवान तो अंतर्यामी, सबको पता है। भोलेनाथ ने कहा भाई हम आपकी बीमारी का इलाज करेंगे, लेकिन जो हमारा हथियार है ना वो कैलाश पर्वत पे रखा हुआ है, इसलिए आप जाइए कानभूषण जी के पास। ये भरम आपका वहीं पे खत्म हो गया। गया, पार्वती आई, भोले बाबा को कहती है स्वामी ये भ्रम तो आप ही खत्म करना चाहते हो, वहां आपने क्यों भेजा? तो भाई पहली बात तो ये है कि गरुड़ जी श्री राम भगवान जी के नजदीक सिख हैं, खास सिख हैं। अगर उनके मन में भ्रम आया है तो भ्रम उनके अपने आप नहीं आया है, भगवान ने दिया है भ्रम उनको। इसके मन में कोई अहंकार होगा सेवा का। और दूसरी बात है ये गरुड़ पक्षी है और कानभूषण भी पक्षी है। पक्षी की भाषा पक्षी जल्दी जान जाता है, इसलिए हम उनके पास भेजते हैं। उनको जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, कानभूषण जी के पास बैठे हुए थे, पब्लिक बैठी हुई थी सत्संग सुनने के लिए, पक्षी बैठे हुए थे।
जैसे ही वहां पहुंचा अभी उसने सत्संग सुना ही नहीं, उसका सारा भवन खत्म हो गया। ये हकीकत है, मेरे मन में खत्म आ गया था। ये भगवान है जो खुद बंधन में बंधे हुए हैं, हमको कैसे आजाद करेंगे? नहीं। गुरु को तभी संत महापुरुष कहते हैं नित्य नियम से हम सत्संग में आते हैं। नित्य नियम की इतनी महिमा है कि नित्य नियम में हम सत्संग में आते हैं ना, तो हमारे कर्मों का खात्मा होता जाता है। हमारा जो पिछले कर्म है ना, वो एक एक करके उनकी माफी में मिल जाती है। संतों महापुरुषों की संगत में आने से लाभ ही लाभ है। ये वचन सुनते ही मिट गई जन्म जन्म की पीड़। संतों के वचनों को सुन के जन्म मरण की पीड़ सारी खत्म हो जाती है। तन स्वस्थ हो जाता है, मन साफ हो जाता है, मालिक की भक्ति में जल्दी लग जाता है। ऐसा हमारा जीवन। यही भक्ति संत महापुरुष कराते हैं। यही भक्त संत केदाराम जी ने भी करवाई। जगह जगह देखो आश्रम बनवाए हैं संगत के लिए, कि संगत आए कुछ लाभ उठाए, संतों के वचन सुने, श्री आरती पूजा में शामिल हो, नित्य नियम बांधे। गुरु को महापुरुषों का यही है कि मिशन होता है। जगह जगह स्थान बनाते हैं हम जीवों के खातिर, जीवों को सही राह दिखाने के लिए जगह जगह पर आश्रम बनाते हैं कि जीव आए लाभ उठाए। और नित्य नियम की इतनी शक्ति है, हम नित्य नियम दरबार में आते हैं ना, तो हमारा जीवन सफल बनता जाता है। एक बार एक गांव में पंडित 7 दिन के लिए कथा कीर्तन करने आया, भागवत। अब जैसे ही 7 दिन उसने भागवत की, 7 दिन की समाप्ति थी, भागवत समाप्त हुई। पंडित ने कहा भाई अब इतनी संगत आई है, कथा कीर्तन सबने सुना है, भागवत सबने सुनी है 7 दिन, कोई ना कोई दक्षिणा तो आपको देनी होगी। सबने कहा बताइए भाई कौन सी दक्षिणा देनी है? क्या कोई नित्य नियम बनाए कि हम नित्य नियम आएंगे कथा कीर्तन सुनेंगे? कोई जिसके मन में कोई बुराई हो वो यहाँ पे छोड़ जाए। कहा ठीक है, किसने नित्य नियम बनाया, किसी के मन में जो बुराई थी वो प्रभु के चरणों में अर्पण कर दी। सारी पब्लिक खुश होके गई। रात को सब बैठे, मन में विचार आया भाई हमारे गांव में एक सेठ है, धनवान सेठ है, न वो 7 दिन में कथा कीर्तन सुनने के लिए आया है, न कोई उसने नियम बांधा है। पंडित को बताया जाए। पंडित को बताया गया कि एक सेठ रहता है, 7 दिन वो तो कभी आए ही नहीं कथा कीर्तन सुनने के लिए, कोई ना नियम बांधा है। गांव के लिए एक मछली खराब हो तो पूरा गांव खराब, उनको क्या बुलाई कोई नित्य नियम दीजिए। क्या ठीक है, पंडित जी ने बुलाया उसको। भाई आपने कथा कीर्तन नहीं सुनी, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आप नियम बांधिए। कौन सा नियम बांधना है? सेठ का फंसा भाई मैं तो, कभी मैं न सत्संग सुनता हूँ न कभी संतों के पास जाता हूँ, इन्होंने तो मुझे फंसा दिया, और कौन सा नियम बांधूं? क्या ठीक है भाई, मेरे घर के पास एक कुमार रहता है, कुमार, नित्य नियम से मैं उनका मुंह देखूंगा, उसके बाद मैं जल ग्रहण करूंगा। ये नियम मैंने बांध दिया। लोगों ने कहा भाई अब इस नियम में हमारा क्या भला होगा? पंडित ने कहा भाई कुछ तो माना, मेरी तो इज्जत रख ली इसने, अब ना कहता तो मेरी तो इज्जत खराब होती। हाँ तो कहा कुछ तो नियम बांधा उसने, कोई बात नहीं, इसको जाने दो। गया नित्य नियम वो सेठ कुमार का मुंह देख के फिर जल ग्रहण करता। 12 साल हो गए। जैसे 12 साल हो गए, एक दिन वो सेठ बाहर गया, सुबह को 11 बजे आया, पानी की प्यास लगी, लेकिन कहता है पानी पीऊंगा तो 12 साल की मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी, उसका मैं पहले मुँह देख दूँगा, बाद में पानी पीऊंगा। घर गया, अब घर वालों को पता नहीं है कि इसने ये नियम बनाया है, 12 साल इसको हो गए हैं। जैसे घर गया, पत्नी कहती है खाना खाओ, कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं।
बच्चे कहते हैं पिताजी पानी पियो, नहीं अभी नहीं अभी नहीं। पिताजी कहते कुछ खाओ, कुछ नहीं अभी नहीं। गया सीधा कुम्हार के गया मुंह देखने के लिए। अब उस दिन कुम्हार घर में नहीं था, मिट्टी लेने गया था जंगल में, पहाड़ी इलाके में। भाई पूछा कहाँ है कुम्हार, कहा जंगल गया है मिट्टी लेने पहाड़ी इलाके में। भाई मुंह तो देखना है। एक मन कहता है पानी पियो, एक मन कहता नहीं, 12 साल की तपस्या आपकी खत्म हो जाएगी और संत को मैंने वचन दिया है, मुझे उसका मुंह तो देखना है। नित्य नियम गया जंगल। जैसे जंगल गया वो पहाड़ी इलाके में मिट्टी ले रहा था नीचे से खोद के। जैसे ही खोदा तो एक मटका निकला, जैसे मटका खोला तो उसमें सोने के सिक्के। कुम्हार खुश हुआ, नाचने लगा। नीचे सेठ, कुम्हार ने देखा सेठ आया है। भाई आप क्यों आए हो बताइए। बस मैंने देख लिया, बस मैंने देख लिया। उसने सोचा कि मटका देख लिया है। भाई देख लिया तो किसी को बताना नहीं, 50-50। मैं नीचे आता हूँ, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। नीचे आया, भाई आपने देख लिया तो किसी को बताना मत, 50-50। सेठ कहता है कोई दाल में काला है भाई, 50-50 क्या 50 दिखाओ। जैसे ऊपर गया देखा तो मटका है सोने का। कि भाई आपने ये देखा था ना, अब किसी को बताना मत, मैं गरीब हूँ, 50-50 देंगे, आधा सोना मैं आपको दूंगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए, तो रोने लगा बहुत। कुम्हार कहता क्यों, क्या हुआ। सोना तो मैं आपको आधा दूंगा, अब रोई ही बात है। कहा नहीं, इसके लिए मुझे रोना नहीं आ रहा, मुझे संत का वचन याद आ रहा है। मैंने नित्य नियम बांधा आपका मुंह देखने के लिए। आज अगर मैं आज भगवान का मुंह देखता तो मेरा जीवन कितना सफल होता। आपका मुंह देखते मुझे सोना मिला है। अगर भगवान के रोज में दर्शन करता तो आज मेरा जीवन कितना चमक जाता। अफसोस, नित्य नियम। बिल्कुल नित्य नियम की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम नित्य नियम में दरबार में आते हैं ना, प्रभु का हमें आशीर्वाद मिलता है। प्रभु हमें देखते हैं। नित्य नियम हमारा बंदा होता है ना, हम एक दिन भी नहीं आते, गुरुवार जी को चिंता लग जाती है कि हमारे पास क्यों नहीं आया है। खुद देखते हैं और आते हैं तो प्रभु भी हमारे खुश हो जाते हैं। ये है नित्य नियम की शक्ति। गुरु को यही सच्ची भक्ति संत